प्यारे साथियों, मैं मार्शल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास मैट्रिक के हिंदी का चैप्टर नंबर 3, जिसका हेडिंग है अति सुदोषने को मार्ग है और मोह अशुभ नहीं लय बरसो। तो चलिए बिना देर के आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, धनानंद किस काल के कवि हैं? ऑप्शन ए है भक्ति काल, ऑप्शन बी आदिकाल, ऑप्शन सी रीतिकाल, ऑप्शन डी आधुनिक काल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी रीतिकाल। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी रीतिकाल। अगला क्वेश्चन आपका, सुजन सागर किसकी कृति है? सुजान सागर किसकी कृति है? ऑप्शन ए है मतीराम, ऑप्शन बी धनानंद, ऑप्शन सी देव, ऑप्शन डी है केशवदास। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी धनानंद। क्या होगा? धनानंद। अगला क्वेश्चन आपका, किसे प्रेम के पीर का कवि कहा जाता है? किसे प्रेम के पीर का कवि कहा जाता है? ऑप्शन ए मीरा को, ऑप्शन बी महादेव वर्मा को, ऑप्शन सी धनानंद को, ऑप्शन डी सूरदास को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी धनानंद। क्या होगा? धनानंद। प्रेम के पीर का कवि किसे कहा जाता है? धनानंद को। अगला क्वेश्चन आपका, लाक्षणिक मूर्तिमत्ता और प्रयोग वैचित्र्य के कवि कौन है? लाक्षणिक मूर्तिमत्ता और प्रयोग वैचित्र्य के कवि कौन है? ऑप्शन ए है तुलसीदास, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन सी बिहारी, ऑप्शन डी धनानंद। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी धनानंद। क्या हो जाएगा? धनानंद। अगला क्वेश्चन आपका, रीतिमुक्त काव्यधारा के सिरमौर कवि किसे कहा जाता है? रीतिमुक्त काव्यधारा के सिरमौर कवि किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए बिहारी को, ऑप्शन बी धनानंद को, ऑप्शन सी पद्माकर को, ऑप्शन डी मतीराम को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी धनानंद को। किसे कहा जाता है? तो धनानंद को। अगला क्वेश्चन आपका, धनानंद की भाषा क्या है? धनानंद की भाषा क्या है? ऑप्शन ए अवधी, ऑप्शन बी ब्रज भाषा, ऑप्शन सी प्राकृत, ऑप्शन डी पाली। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी ब्रज भाषा। क्या हो जाएगा? ब्रज भाषा। धनानंद की भाषा क्या है? तो ब्रज भाषा। अगला क्वेश्चन आपका, प्रेमधन किस युग के कवि थे? प्रेमधन किस युग के कवि थे? ऑप्शन ए आदिकाल, ऑप्शन बी भक्ति काल, ऑप्शन सी भारतेंदु युग, ऑप्शन डी छायावादी युग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी भारतेंदु युग। कौन सा युग? तो भारतेंदु युग। अगला क्वेश्चन आपका, कवि प्रेमधन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती? कवि प्रेमधन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती? ऑप्शन ए है भारतीयता, ऑप्शन बी है कदाचारिता, ऑप्शन सी है पत्रकारिता, ऑप्शन डी अंग्रेजी भाषा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए भारतीयता। अगला क्वेश्चन आपका, धनानंद किससे प्रेम करते थे? धनानंद किससे प्रेम करते थे? ऑप्शन ए कलावती नामक नर्तकी से, ऑप्शन बी रेशमा नामक नर्तकी से, ऑप्शन सी सुजान नामक नर्तकी से, ऑप्शन डी सलमा नामक नर्तकी से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी सुजान नामक नर्तकी से। किससे करते थे प्रेम? तो सुजान नामक नर्तकी से। अगला क्वेश्चन आपका, धनानंद कैसे कवि हैं? धनानंद कैसे कवि हैं? ऑप्शन ए है पीर के, ऑप्शन बी है सुख के, ऑप्शन सी द्वेष के, ऑप्शन डी चित्त के। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए पीर के। कैसे कवि हैं? तो पीर के कवि हैं। अगला क्वेश्चन आपका, धनानंद रचित अत्यंत प्रसिद्ध क्या है? धनानंद के द्वारा रचा गया अत्यंत प्रसिद्ध क्या है? ऑप्शन ए संगीत, ऑप्शन बी नृत्य, ऑप्शन सी नाट्य, ऑप्शन डी सवैया और घनाक्षरी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी सवैया और घनाक्षरी। क्या हो जाएगा? सवैया और घनाक्षरी। अगला क्वेश्चन आपका, परहित के लिए देह कौन धारण करता है? परहित के लिए देह कौन धारण करता है? यानी कि दूसरों के हित के लिए अपना शरीर कौन धारण करता है? ऑप्शन ए है सूर्य, ऑप्शन बी धरती, ऑप्शन सी चंद्रमा, ऑप्शन डी बादल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी बादल। क्या हो जाएगा? बादल। अगला क्वेश्चन आपका, कवि अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहता है? कवि अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहता है? ऑप्शन ए सुजान के आंगन में, ऑप्शन बी सुजान के दिल में, ऑप्शन सी सुजान की हथेली पर, ऑप्शन डी इनमें सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए सुजान के आंगन में। किसके आंगन में? सुजान के आंगन में। अगला क्वेश्चन आपका, निस्वार्थ भाव से निश्चल होकर अपने को समर्पित कर देना किसका कथन है? निस्वार्थ भाव से निश्चल होकर अपने को समर्पित कर देना किसका कथन है? ऑप्शन ए सुजान का, ऑप्शन बी धनानंद का, ऑप्शन सी मोहम्मद शाह का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी धनानंद का। किसका कहना है? धनानंद का। अगला क्वेश्चन आपका, धनानंद की महत्वपूर्ण रचना कौन सी है? धनानंद की महत्वपूर्ण रचना कौन सी है? ऑप्शन ए सुधा,
ऑप्शन बी वैराग्य, ऑप्शन सी सुजान सागर, ऑप्शन डी इनमें सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सुजान सागर। क्या हो जाएगा? सुजान सागर। अगला क्वेश्चन आपका, धनानंद ग्रंथावली का संपादन किसने किया था? धनानंद ग्रंथावली का संपादन किसने किया था? ऑप्शन ए रस खान ने, ऑप्शन बी सुजान ने, ऑप्शन सी नादिर शाह ने, ऑप्शन डी विश्वनाथ मिश्र ने। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, विश्वनाथ मिश्र ने। धनानंद ग्रंथावली का संपादन किसने किया था? तो विश्वनाथ मिश्र ने। अगला क्वेश्चन आपका, धनानंद की कीर्ति का आधार क्या है? धनानंद की कीर्ति का आधार क्या है? ऑप्शन ए सुजान सहित, ऑप्शन बी है धनानंद कवित, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी कि सुजान हित और धन आनंद कवित दोनों आधार है धनानंद की रचना का। अगला क्वेश्चन आपका, मो असुवानी ही लय वर्षों में किसकी बात कही गई है? मो असुवानी ही लय वर्षों में किसकी बात कही गई है? ऑप्शन ए प्रेम वेदना का, ऑप्शन बी विरह वेदना का, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विरह वेदना का। विरह का मतलब हो जाता है बिछड़ना, जिसे प्रेमी बिछड़ जाता है वो हो गया। अगला क्वेश्चन आपका, धनानंद के अनुसार प्रेम का मार्ग कैसा होता है? धनानंद के अनुसार प्रेम का मार्ग कैसा होता है? ऑप्शन ए सीधा और सरल, ऑप्शन बी कठिन और जटिल, ऑप्शन सी सीधा और सुखदायी, ऑप्शन डी कठिन और दुखदायी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सीधा और सरल। कैसा होता है? सीधा और सरल। अगला क्वेश्चन है, कवि प्रेम मार्ग को अति सुधो कहता है, क्यों? कवि प्रेम मार्ग को अति सुधो यानी कि बहुत सरल मार्ग कहता है, क्यों? ऑप्शन ए है, यहाँ तनिक भी चतुराई काम नहीं करते, ऑप्शन बी है, यहाँ सच्चाई भी अपना घमंड त्याग कर चलती है, ऑप्शन सी है, यहाँ कपटी लोग चलने से झिझकते हैं, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। यानी कि कवि प्रेम मार्ग को अत्यंत सरल मार्ग क्यों कहते हैं? तो उसका रीजन है कि यहाँ तनिक भी चतुराई काम नहीं करती, यहाँ सच्चाई भी अपना घमंड त्याग कर चलती है, यहाँ कपटी लोग चलने से झिझकते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, यानी कि सभी लागू हो गया। अगला क्वेश्चन आपका, धनानंद किनके द्वारा मारे गए थे? धनानंद किनके द्वारा मारे गए थे? ऑप्शन ए सुजान के पहरेदार द्वारा, ऑप्शन बी मोहम्मद शाह के सैनिकों द्वारा, ऑप्शन सी नादिर शाह के सैनिकों द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नादिर शाह के सैनिकों द्वारा। किसके सैनिकों द्वारा? नादिर शाह के सैनिकों द्वारा। अगला क्वेश्चन है, धनानंद की मृत्यु कब हुई? धनानंद की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन ए 1737 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1739 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1741 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1743 ईस्वी में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1739 ईस्वी में। क्या होगा? 1739 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, कवि ने पर्जन्य किसे कहा है? कवि ने पर्जन्य किसे कहा है? ऑप्शन ए कृष्ण को, ऑप्शन बी सुजान को, ऑप्शन सी बादल को, ऑप्शन डी हवा को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बादल को। किसे कहा गया है पर्जन्य? कवि ने किसे पर्जन्य कहा है? तो बादल को। अगला क्वेश्चन आपका, धनानंद का जन्म कब हुआ था? धनानंद का जन्म हुआ था कहाँ और किस कब, मतलब किस ईस्वी के आसपास हुआ था धनानंद का जन्म? तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1689 ईस्वी के आसपास, ऑप्शन बी है 1687 ईस्वी के आसपास, ऑप्शन सी 1688 ईस्वी के आसपास, ऑप्शन डी 1690 ईस्वी के आसपास। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1689 ईस्वी के आसपास। क्या हो जाएगा? 1689 ईस्वी के आसपास। धनानंद का जन्म कब हुआ था? तो 1689 ईस्वी के आसपास। अगला क्वेश्चन आपका, रज का अर्थ क्या होता है? रज का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए धूल, ऑप्शन बी गिट्टी, ऑप्शन सी कंकर, ऑप्शन डी पत्थर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, धूल। क्या होता है? रज का अर्थ धूल होता है। अगला क्वेश्चन आपका, विरह लीला किनकी रचना है? विरह लीला किनकी रचना है? ऑप्शन ए धनानंद की, ऑप्शन बी प्रेमधन की, ऑप्शन सी रस खान की, ऑप्शन डी गुरु नानक की। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, धनानंद की। विरह लीला किनकी रचना है? तो धनानंद की। अगला क्वेश्चन है, एकांतिक और एकांगी प्रेम के कवि कौन है? एकांतिक और एकांगी प्रेम के कवि कौन है? ऑप्शन ए धनानंद, ऑप्शन बी रस खान, ऑप्शन सी गुरु नानक, ऑप्शन डी प्रेमधन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका?
इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए धनानंद। क्या हो जाएगा? धनानंद। अगला क्वेश्चन है, संकालु हृदय नहीं कर सकता। संकालु हृदय नहीं कर सकता। ऑप्शन ए घृणा, ऑप्शन बी प्रेम, ऑप्शन सी ईर्ष्या, ऑप्शन डी अहिंसा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी प्रेम। क्या हो जाएगा? प्रेम। अगला क्वेश्चन आपका, धनानंद की भाषा कैसी है? धनानंद की भाषा है ऑप्शन ए शुद्ध, ऑप्शन बी परिष्कृत, ऑप्शन सी अशुद्ध, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों, यानी कि शुद्ध और परिष्कृत दोनों। अगला क्वेश्चन है, अति सुदोषने को मार्ग है जहाँ नेकु सयानब बाक नहीं, यह पंक्ति किस कवि की है? अति सुदोषने को मार्ग है यह नेकु सयानब बाक नहीं, यह पंक्ति किस कवि की है? ऑप्शन ए गुरु नानक, ऑप्शन बी प्रेमधन, ऑप्शन सी रस खान, ऑप्शन डी धनानंद। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी धनानंद। क्या हो जाएगा? धनानंद। अगला क्वेश्चन है, धनानंद कवि हैं, यानी धनानंद जो है किस काल के कवि हैं, कैसे कवि हैं? ऑप्शन ए रीति मुक्त, ऑप्शन बी रीति बुद्ध, ऑप्शन सी रीति सिद्ध, ऑप्शन डी छायावादी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए रीति मुक्त। अगला क्वेश्चन है, मो असुबनी ही ले बरसो कौन कहते हैं? ऑप्शन ए रस खान, ऑप्शन बी गुरु नानक, ऑप्शन सी धनानंद, ऑप्शन डी दिनकर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी धनानंद। अगला क्वेश्चन है, धनानंद ने किस मार्ग को अत्यंत सीधा तथा सरल कहा है? धनानंद ने किस मार्ग को अत्यंत सरल और धनानंद ने किस मार्ग को अत्यंत सीधा और सरल कहा है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी प्रेम मार्ग को। किस मार्ग को? प्रेम मार्ग को। प्रेम मार्ग को अत्यंत सीधा व सरल कहा है। अगला क्वेश्चन है, मीर मुंशी जानकर किस कवि का वध किया गया? मीर मुंशी जानकर किस कवि का वध किया गया? ऑप्शन ए रस खान का, ऑप्शन बी धनानंद का, ऑप्शन सी भूषण का, ऑप्शन डी प्रेमधन का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी धनानंद का। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है, वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है, उसके चित्त में जो विभिन्न तरंगे उठती है का चित्रण क्या है? किसने? ऑप्शन ए धनानंद ने, ऑप्शन बी अनामिका ने, ऑप्शन सी रेनर मारिया रिल्के ने, ऑप्शन डी वीरेंद्र लिंगवाल ने। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए धनानंद ने। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।